गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लूसन बुक में इतिहास में आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल हमारा 27वां चैप्टर है, जिसमें आज हम बात करेंगे तुगलक वंश। अभी तक हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल था वो 1320 से 1398 ईसा था। ठीक है, तो दोस्तों तुगलक वंश को शुरुआत करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, तुगलक वंश का जो पहला पॉइंट है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश के बाद ये तीसरे नंबर पे कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है 1320 से 1398 ईसा है। तो इसका पहला पॉइंट बात करते हैं 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके, मतलब जो खिलजी वंश का जो अंतिम जिस समय वो शासक कर रहा था वो कौन थे? खुसरो थे, जिसको पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो तुगलक वंश में है, तुगलक वंश के जो मतलब तुगलक वंश में जो तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पे बैठे थे। ठीक है, कहने के मतलब जो खिलजी वंश का जो अंतिम जो शासक था उस समय जो कार पे था, उसको उन्होंने क्या किया था? किसने किया था? ये इनको हम बोल सकते हैं गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक, जो मतलब कि इन्होंने खुसरो खां को पराजित करके इन्होंने तुगलक वंश की सिंहासन पे बैठे थे। उस समय दिल्ली में जो तुगलक वंश मतलब जो एक वंश था तुगलक वंश, जो खिलजी वंश के बाद आता है, तो उस समय उसमें किसने गद्दी पे बैठे थे? किसने सिंहासन पे उन्होंने बैठकर उस कार्यकाल को जारी किया था? वो भी कौन थे? तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जिन्होंने किस तारीख को, मतलब 8 तारीख थी और किस महीना था? सितंबर महीना। और किस ईस्वी में था? 1320 ईस्वी में था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1320 ईस्वी से तुगलक वंश का स्टार्टेड होता है। स्टार्ट मतलब उनका जो कार्यकाल शुरुआत होती है और किसके द्वारा होती है? तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं? गयासुद्दीन तुगलक के जो करीब 29 बार मंगोल आक्रमण का विफल हुआ था। मतलब उनके जो कार्यकाल में क्या हुआ था? करीब 29 बार जो मंगोल आक्रमण का विफल किया, जो 29 आक्रमण हुए थे मंगोल के, वो विफल हुए थे। किसके कार्यकाल में हुए थे? गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में हुए थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गयासुद्दीन ने जो अलाउद्दीन के समय मतलब जो अलाउद्दीन के समय में लिए गए जो अमीरों की जो मतलब भूमि को पुनः लौटा दिया था। मतलब उनके क्या था? गयासुद्दीन ने क्या किया था? जो अलाउद्दीन के समय के लिए उन्होंने क्या, जो अमीरों की जो भूमि थी उन्हें पुनः लौटा दिया गया था। किसके मतलब किसके समय पूछा जाता है अमीरों की भूमि को लौटा दिया गया था? अलाउद्दीन के समय। ठीक है, और किसने लौटा दिया था? गयासुद्दीन ने किया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें बात करते हैं। इसने मतलब ये जो शासक थे इन्होंने क्या किया था? सिंचाई के लिए कुएं, नहरों, मतलब इनके कुएं नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करने वाले ये जो शासक थे, गयासुद्दीन प्रथम शासक थे जिन्होंने कुएं नहरों को निर्माण करवाया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद के नाम का एक नया नगर स्थापित किया था। तो उन्होंने क्या किया था? एक तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया था। किसने किया था? वो भी गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, और ये कहाँ पर था? दिल्ली समीप एक स्थित पहाड़ियों पर ये तुगलकाबाद नाम का नया नगर स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में जो मतलब रोमन शैली में बात करते हैं तो निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। मतलब इसमें एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस पर मतलब इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे पॉइंट बात करते हैं हम। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1325 ईस्वी, मतलब 1320 ईस्वी उन्होंने गद्दी पे सिंहासन पर बैठे और 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय, मतलब किस कार में लौटते से बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा, किसके द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी? जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के दरबार में हो गई थी। जो जूना खां द्वारा उन्होंने एक जो लकड़ी का महल मतलब तैयार करवाया था जूना खां द्वारा, उसी में भी दबकर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1325 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1320 स्टार्टअप हुआ था, इन्होंने सिंहासन में बैठे थे, 1325 ईस्वी इनकी मृत्यु हो गई थी। और किस दौरान हुई थी? इनकी
लकड़ी का जो महल था उसमें दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। गयासुद्दीन के बाद जो जूना खां थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। मतलब जो जूना खां थे जिन्होंने मतलब इन्होंने लकड़ी का जो महल तैयार किया था, वो क्या किया, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजगद्दी पे बैठे। और किसकी मृत्यु के बाद? गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले जो तुगलक वंश में पहले जो जिन्होंने शासन किया वो कौन थे? वो गयासुद्दीन थे, तुगलक थे। उसके बाद उनके कार्यकाल में किसको मतलब संभाला? मोहम्मद बिन तुगलक इनका। ठीक है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान योग व्यक्ति थे। तो ये तुगलक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक थे वो कैसे थे? सर्वाधिक शिक्षित थे, विद्वान थे, योग्य थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनके अगर गुणवत्ता के बारे में पूछते हैं, उनकी क्या क्वालिटी थी, क्या मतलब गुण थे, तो वो क्या थे? सर्वाधिक शिक्षित थे, विद्वान थे, योग्य व्यक्ति थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं मतलब क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा मतलब भाव रखने के लिए स्वप्नशील, पागल एवं रत पिपासु कहा जाता था। ये मतलब इनके बारे में बताया जाता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना करी। तो उन्होंने क्या किया था? कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोई नामक एक नवीन विभाग की स्थापना करी थी। ठीक है, किसके लिए किया था इन्होंने? कृषि के विकास के लिए किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित और उसका नाम दौलताबाद रखा। पहले क्या किया था? इनकी जो राजधानी थी दिल्ली थी, उसके बाद इन्होंने देवगिरी में स्थानांतरित करके दौलताबाद रख दिया। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार से इनका हम शासन का कार्यकाल याद रखते हैं, ऐसे इनकी राजधानी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आगे बात करते हैं। संकेतित जो मुद्रा के अंतर्गत जो मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल फरिश्ता मतलब के अनुसार जो था, जैसे पीतल हो गया फरिश्ता के अनुसार, तांबा हो गया बरनी के अनुसार, धातुओं के सिक्के चलवाए। इन्होंने क्या किया था? संकेतित जो मुद्राएं के अंतर्गत थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, तांबा, धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल चांदी के रुपए टका के बराबर ही होता था। मतलब जो इनका मूल था, जो इन्होंने सिक्के चलाए थे, वो चांदी के टके के बराबर ही रहता था। ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था इनमें। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जो मतलब ये बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो क्रियान्वित 4 योजनाएं क्रमशः जैसे थी। 2 आब क्षेत्र में कर वृद्धि, 2 आब क्षेत्र में कर वृद्धि जो शासन ईस्वी थी, वो किस ईस्वी से स्टार्ट हुई थी? 1326 से 1327 ईस्वी तक। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही योजनाएं थी, जो कि 4 योजनाएं हैं जिनका ईस्वी दिया है। जैसे 2 आब क्षेत्र की कर वृद्धि कितनी? 1326 से 1327। ठीक है, राजधानी परिवर्तन जैसे 1326 से 1327 इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। वो किस ईस्वी में किया था? 26 से 27 ईस्वी, 1326 से 27 ईस्वी। ठीक है, संकेतिक मुद्राओं का प्रचलन भी इन्होंने किया था। जैसे कि हमने बात करी थी पीतल, तांबा जैसे धातुओं सिक्के चलवाए थे, तो वो उन्होंने किस ईस्वी में किया था? 1329 से 1330 ईस्वी में किया। खुरासन एवं कराचिल का जो अभिमान था वो भी उन्होंने शुरू करवाया था, जो कि योजनाओं के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। आप ये अब इब्न बतूता नाम का ये अफ्रीकी यात्री के बारे में सुना होगा। तो ये किस वंश के अंतर्गत इनका संबंधित है? ये तुगलक वंश के अंतर्गत संबंधित है। और ये किस मतलब किस ईस्वी में भारत में ये आए थे? वो 1333 ईस्वी में भारत में आए थे। सुल्तान ने इसे क्या किया था? इसे दिल्ली का मतलब काजी होता है, उस एक पद्धति होती थी जो काजी जिसको हम बोलते हैं, वो नियुक्त किया था। तो दिल्ली ने इसे मतलब जो सुल्तान थे वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने क्या किया था? इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। किसे नियुक्त किया था? इब्न बतूता। तो वो किस ईस्वी में भारत आए थे? 1333 ईस्वी में आए थे। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिया था। तो इन्होंने क्या किया? जब ये 1333 ईस्वी में भारत आए, फिर उसके बाद उनको गाजी नियुक्त किया गया। गाजी नियुक्त करने के बाद इन्होंने सुल्तान ने 1342 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? चीन में भेजा गया था राजदूत के रूप में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इब्न बतूता की जो पुस्तक रेहाला इनकी जो पुस्तक थी रेहाला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। जो मोहम्मद बिन
तुगलक थे उनकी समय जो कार्य था, जो घटनाएं थी, वो इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें रिहाला नाम की पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने अपना ये इब्न मोहम्मद बिन की सारी घटनाओं को उसमें वर्णन कर रखा लिख, ठीक है। इसने क्या थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिहाला पुस्तक, जिसमें इनकी घटनाओं का वर्णन है। और किसने किया था, इब्न बतूता ने पुस्तक का मतलब इसको इनकी पुस्तक थी जिन्होंने रिहाला नाम की, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं का वर्णन किया, ठीक है। अब बात करते हैं इसने क्या किया था। इसने मतलब बात कर रहे हैं जी इब्न बतूता की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि इसने अपनी पुस्तक में एक विदेशी व्यापारियों के आवागमन और डाक चौकी मतलब डाक चौकियों की स्थापना, यानी डाक व्यवस्था के गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी लिखा। मतलब इन्होंने पूरी तरह से व्यथा लिखी जो उस टाइम पे जो होता था, नई नई शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु थी 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मतलब इनकी जो मृत्यु थी ये कहाँ जाते समय मृत्यु हुई थी, सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। और किस ईस्वी में हुई थी, 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की शासन की मतलब जो मृत्यु होने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिन तुगलक की मतलब मृत्यु हो गई 1351 में। हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासन काल में दक्षिण में जो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करी थी। मतलब उनका ये कहना है, जब मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन चल रहा था उस टाइम पे मतलब 1336 ईस्वी में दक्षिण के जो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, जिन्होंने 1326 ईस्वी स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करी थी। किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहरम शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमीन राज्य की स्थापना करी। क्या किया उन्होंने, जब उनकी मृत्यु होगी उसके बाद 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमीन राज्य की स्थापना हुई थी। किस सन में बहमीनी राज्य की स्थापना हुई थी स्वतंत्र, वो 1347 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार जो बरनी लिखता है कि अतः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से, ये मतलब एक उन्होंने एक अपना वाक्य लिखा था इतिहासकार ने, जिसमें उन्होंने ये वर्णन किया कि उनको लोगों से मतलब मुक्ति मिली और उसे लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे जिनकी 1342 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, 1351 में इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब जो मतलब उन्हीं की कार्यकाल के ही बात कर रहे हैं। तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक थे वो किनके शिष्य से, शेख अलाउद्दीन के शिष्य थे, ठीक है। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्तो मतलब चिश्ती एक नाम की दरगाह थी, जो बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था, ठीक है। आज हम बात करते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो शिष्य थे, मतलब किनके शिष्य थे, शेख अलाउद्दीन के शिष्य थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम मतलब दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलैया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख सुल्तान मतलब शेख मुल्तान आदि संतों के कर्ब पर मकबरे बनवाए थे। इन्होंने ऐसा मतलब इतना कार्य किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि फिरोज जो तुगलक का राज्य से जो थत्ता, जहाँ इनकी मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी, तो वहीं पे के थत्ता के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को फिरोज जो तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। फिरोज तुगलक जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जहाँ मृत्यु हुई तो वहीं के नज़दीक थट्टा के नज़दीक फिरोज तुगलक का 20 मार्च 1351 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे फिरोज तुगलक जी का कार्यकाल शुरू हो जाता है यहाँ से 1351 से, ठीक है। पुनः फिरोज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका कि किस सन में इन्होंने अपना राज्याभिषेक हुआ इनका, ठीक है। फिरोज का राज्याभिषेक जो दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, दिल्ली के निकट, दिल्ली के में हुआ था। और वो एक थट्टा जहाँ उनकी मतलब एक नज़दीक जो एरिया था थट्टा,
वहाँ पे हुआ था 1351 ईस्वी में। खलीफा द्वारा इसे कासिस, मतलब जो एक खलीफा एक पद होता है, खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि धारण की थी। इन्होंने ये एक उपाधि धारण करी थी, ठीक है। राजाभिषेक में इन्होंने एक उपाधि भी धारण करी थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों का समाप्त कर केवल 4 कर, मतलब जितने 24 कष्टदायक जो कर थे उनको समाप्त करके इन्होंने सिर्फ 4 कर को ही लागू, मतलब 4 कर के बारे में ही, जैसे कि खराज हो गया, खुम्स हो गया और जजिया हो गया, जागात को वसूल करने के आदेश दिया था। मतलब उन्होंने 24 में सिर्फ 4 को ही मतलब उन्होंने आदेश में रखा था, बाकी को उन्होंने सारा समाप्त कर दिया थे कर, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खराज मतलब लगान जैसे हो गया थी, खुश मतलब युद्ध में जो लूट का माल होता है ये हो गया, ठीक है। जजिया जागात मतलब वसूल, ये सब 4 कर हैं जो उन्होंने लागू रखे थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जो जजिया लागू करने का जो पहला मुसलमान शासक था। मतलब कहने का मतलब है कि जो जजिया कर था, हमने अभी बात करी इन 4 कर में जजिया कर है। देखिए फिरोज तुगलक ब्राह्मणों, मतलब ब्राह्मणों पर जो जजिया लागू होता था, मतलब ये ब्राह्मणों पे लागू होता था, ठीक है। पहला मुसलमान शासक था, ठीक है। फिरोज तुगलक ने एक नया मतलब एक कर सिंचाई का, मतलब जो एक नया कर स्टार्ट किया था, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। हम बात करते हैं, ये सब आपको कर पता होने चाहिए, आप एक नोट कर लीजिए क्योंकि एक बार में किसी को याद नहीं होता, ठीक है। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया। इन्होंने नहरों का निर्माण किया और इन्होंने कर को मतलब ये व्यवस्थित रूप से 4 कर ही लागू रखे, बाकी नष्ट कर दिए। इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद, मतलब जो वंश था तुगलक वंश पे, जिसमें फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने काफ़ी अच्छी मतलब इस वंश में काफ़ी चीज़ों का निर्माण हुआ है, काफ़ी चीज़ें मतलब जो एक कृषि से संबंधित हो या फिर नगर से संबंधित हो या नहरों से, ऐसे क्लास से काफ़ी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से व्यवस्थित रूप से यहाँ पे वर्णन किया, मतलब उनको उसमें लागू किया उन्होंने व्यवस्थित रूप से कार्यकाल में 4 लागू किया ताकि वहाँ से उस समय जो व्यक्ति थे उनके लिए सुविधा हो। इसके शासनकाल में जो मतलब खिरजाबाद टोपरा गांव में एवं मेरठ से जो अशोक के 2 स्तंभों को लाकर उन्होंने दिल्ली में स्थापित कर लिया था। इन्होंने क्या किया था, 2 स्तंभ जो थे उनको दिल्ली में स्थापित कर लिया था। किसके काल में स्थापित किया गया था, तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम जो महिलाएं थीं, विधवाएं थीं, लड़कियों को मतलब की सहायताओं के लिए नए मतलब विभाग दीवान एक खैरात की स्थापना की। दीवान एक खैरात एक विभाग था जिसमें विधवाओं, महिलाओं, लड़कियों की उनसे अनाज जो थी उनके लिए एक स्थापना की ताकि वो वहाँ सुविधा रूप से रह सके और उनको कोई असुविधा महसूस ना हो, ठीक है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या कितनी थी, करीब 1,80,000 रुपये थी फिरोज तुगलक के समय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा दास किनके शासनकाल में थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जैसे कि दासों की जो देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंद गान की स्थापना करी थी। इसने सैन्य पदों के वंशानुगतन बना दिया था, ठीक है। इन्होंने मतलब इसने क्या किया था, अपने आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना करी। इन्होंने एक आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना करी थी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसने जियाउद्दीन बन्नी सम ए सिराज अफीम अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय में लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायतों फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया था, ठीक है। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रित निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए थे जिसे अदा एवं विक से कहा जाता है। मतलब ये अदा एवं विक जो है शब्द वो क्या है, जो चांदी और तांबे से मिश्रित जो निर्मित सिक्के थे उन्हें हम अदा एवं विक कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिरोज तुगलक की मृत्यु, मतलब जो फिरोज तुगलक की मृत्यु होती है 1388 ईस्वी में हो जाती है,
यहाँ तक इनका शासन चलता है, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, यहाँ से इनका शासन खत्म हो जाता है। ठीक है। फिरोज खान में निर्मित खान ए जहाँ तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। ठीक है, ये आप इसको पढ़ लीजिए। आज हम बात करते हैं जब सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में जो कोटला फिरोज शाही दुर्ग का निर्माण करवाया था, उनकी मृत्यु हो गई थी 1388, लेकिन उन्होंने जो निर्माण करवाया था, क्या निर्माण करवाया था, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है। तो तुगलक वंश के जो अंतिम शासक बात करते हैं, नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, इसका शासन दिल्ली से मतलब पालम तक ही रह गया था, ज़्यादा नहीं रहा, वो बहुत ही कम शासन था इनका। और अंतिम शासक की बात करते हैं तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। ठीक है, फिरोज शाह के बाद तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पे आक्रमण किया। नसरुद्दीन के समय 1398 में तैमूर लंग के सुल्तान ने मतलब सुल्तान जो थे उसमें 1398 दिल्ली पे आक्रमण किया था। ठीक है। नसरुद्दीन के समय ही मलकू संसांग जो पूर्वाधिपति थे, उनकी उपाधि धारण कर एक हिजरा मालिक सरवार की जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी।